हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आरबीएससी का क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का फर्स्ट लेसन, द लेसन नेम इज़ द लास्ट लेसन्स। आज हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। जो भी मेरे नए स्टूडेंट, नए दोस्त हैं, वो सभी कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस लेसन्स को हम एक ही बार में पूरा कंप्लीट करेंगे और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये रहता है कि लेसन्स को हमें एक स्टोरी के रूप में पढ़ना होता है, उसको एक स्टोरी के रूप में लेना होता है। हमें ये नहीं देखना होता है कि लेसन में कितनी सच्चाई है, कितनी क्या ऑथेंटिकेटेड है, ये कुछ नहीं देखना होता है। हमें लेसन्स में हमें कैरेक्टर याद होना चाहिए, किस कैरेक्टर का पूरे लेसन्स में उसका क्या रोल है, बस इतना ही याद रखना होता है। एक स्टोरी के रूप में पूरा लेसन्स हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, तो हम आसानी से उस लेसन को समझ सकते हैं। तुम बिना समय वेस्ट किए हम अपना लेसन शुरू करेंगे। सो प्लीज़ एवरी स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल so I can also motivated to your subscribes and likes. Now come to the lessons and we are going to the start these lessons. Please, it's my humble request for you, for all of you, please keep concentrated with these lessons and sure, and I guaranteed you 100% you will get 100% marks from any lessons which will you read from my channels. Now come to the lessons, the last lessons यानी अंतिम अध्याय, जो हम आरबीएससी बोर्ड का इंग्लिश कंपलसरी का फर्स्ट लेसन्स है, जिसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक बार मैं इस पूरे लेसन्स के बारे में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये लेसन्स अल्फोंस ड्यूट के द्वारा लिखा गया है और जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय फ्रांस, रूस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये इन देशों के बीच में जो रूस के द्वारा कुछ जिले फ्रांस के जो हथियार ले गए, उनके बारे में, उन जिलों के बारे में, उन पर भाषा के रूप में, शिक्षा पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, बस यही हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। अल्फोंस ड्यूट 1847 to 1897 उनकी जीवन काल था। वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंच को रशियन वार 1871 1870 से 1871 के बीच में, जब फ्रांस और रूस के बीच में युद्ध हुआ, तो रूस था जिसने फ्रांस के, जर्मन के कुछ जिलों को उन्होंने हथियार लिए, मतलब उन पे अपना कब्जा जमा दिया। नाउ द नेशंस जर्मनी फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रिया एंड स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द रशियन हैंड्स। यहाँ पर आप सभी दोस्त, मेरे अल्सास और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर दीजिए, अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। ये फ्रांस के दो ज़िले हैं, अल्सास और लॉरेन, जो रूस के द्वारा हथियार लिए गए और यहाँ पर रूस का शासन चलने लगा। हैव पास्ड इनटू रशियन हैंड्स एंड रीड द स्टोरी, फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट इज हैड ऑन लाइफ एट द स्कूल। यानी उन दो जिलों में, अल्सास और लॉरेन, इन दो जिलों पर शिक्षा और स्कूल, विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है जब जर्मनी से वो रूस के हाथ में चले जाते हैं।
चलो हम यहाँ से स्टार्टअप शुरू करते हैं। अपने अबाउट द लेशंस, अबाउट द ऑथर के बारे में आपने ब्रीफली आपने जान लिया। आई स्टडीड फॉर स्कूल very late, that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participle। यहाँ पर अंडरलाइन कर जी मेरे प्यारे दोस्त। मिस्टर हेमल नाम के जो अध्यापक हैं वो यहाँ पर स्कूल में पढ़ाते हैं। अल्सास और लोरेन दो जिलों में एक स्कूल है जहाँ पर ये पढ़ाते हैं, और ये किसी एक विद्यालय की स्पेशली स्टोरी है। उस विद्यालय की स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। टीचर और विद्यार्थियों के बीच में क्या फील्ड होता है। तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पर स्कूल जाते हैं, और वो स्कूल जो राइटर है हमारे वो लेट हो जाते हैं। स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डेट मॉर्निंग। जिस दिन ये कहानी लिखना शुरू किया उस दिन ये विद्यालय जाने के लिए सुबह सुबह लेट हो चुके हैं। एंड वाज इन ग्रेट ढीड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल। और यहाँ पर अपने दिमाग में, कोई भी छात्र होता है रोज विद्यालय जाता है तो किसी न किसी सर का फोबिया, डर उनके दिमाग में होता ही है बच्चों के। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उनके दिमाग में मिस्टर हेमल नाम के व्यक्ति का डर है। हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। और जो अध्यापक है मिस्टर हेमल वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करने वाला है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और यहाँ पर लेखक हैं वो खुद ही पार्टिसिपल पर ABCD का भी ज्ञान नहीं है। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ द रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और दिमाग में एक तरफ उनका ये डर भी चल रहा है पार्टिसिपल पर, और आसपास में क्या गतिविधि हो रही है उधर भी वो नज़र डालते हुए जा रहे हैं। इट वॉज सो वार्म, यानी अभी बहुत गर्म है मौसम, गर्मी लग रही है। सो ब्राइट, और दिन भी उग चुका है, ब्राइट। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो पक्षी हैं पेड़ की टहनियों पर बैठे हुए चहचहा रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। अब वो लोरेन अल्सा दो जिले रशिया के द्वारा हथियार ले गए हैं। तो जो क्षेत्र हथियार लिए गए वहाँ पर रशिया के सोल्जर्स, सिपाही जो फौजी हैं वो वहाँ पर गश्त दे रहे थे। यहाँ पर शामिल आरा मशीन है जहाँ पर लकड़ी चीरने का काम किया जाता है। तो वहाँ पर पीछे की तरफ फील्ड में जो रशियन सोल्जर्स हैं वो वहाँ पर गश्त कर रहे हैं। एंड द रशियन सोल्जर्स फॉर ड्रिलिंग। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और वहाँ पर क्या गतिविधि हो रही उनको देख कर डर भी लग रहा है, और उनके विद्यालय का भी डर है। तो उन सभी गतिविधियाँ क्या, जो फौजी हैं, जो सिपाही हैं, वो वहाँ पर क्या करें, उन चीज़ों को छोड़ करके वो विद्यालय की तरफ जल्दी जल्दी दौड़ते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all over bad news had come from there. और जितने भी बुरे समाचार आने वाले थे वो बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि ऐसे समाचार और ऐसी सोशल मीडिया इंफॉर्मेशंस की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसमें लोग एक समाचार पत्र आता है, उसके जो मुख्य जो समाचार हुआ करते थे वो बुलेटिन बोर्ड पर लिख देते थे। तो जितने भी लोग थे पढ़ने वाले वो वहाँ जाकर बुलेटिन बोर्ड पर देख करके पढ़ते थे। जितने भी यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब जितने भी बुरे समाचार आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड से ही रिलीज होते हैं। ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years। 2 साल से, पिछले 2 सालों से खराब न्यूज़ यहीं से आती। ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर एंड लॉस्ट बैटल्स एंड डार्क ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। और जितने भी बुरे समाचार सब आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं, और हमारे अभी भी और कौन सा बुरा समाचार आ गए हैं। विदाउट स्टॉपिंग, बिना वो रुके, लेखक यहाँ से स्कूल की तरफ जाते हुए मन में सोच रहे हैं और अब कौन सा मामला हो चुका है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सा मामला हुआ है। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। जितना जल्दी लेखक यहाँ पर स्कूल की तरफ, विद्यालय की तरफ जा सकते हैं, जा रहे हैं। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर। जो ब्लैक स्मिथ है उसके गांव का एक मेंबर है, जो ब्लैक स्मिथ है वॉचर जो देख रहा है उनकी तरफ, हु वाज देयर, वो भी वहाँ पर
बच्चे की तरफ, लेखक की तरफ, स्कूल जाते हुए लेखक की तरफ देख रहा है विद हिज अप्रेंटाइज रीडिंग द बुलेटिन, और एक तरफ वो बुलेटिन बोर्ड को देख रहे हैं, एक तरफ बच्चे को देख रहे हैं, विद्यालय की तरफ जा रहा है। कॉल आफ्टर मी, उनके पीछे से आवाज़ लगाते, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बब यानी बच्चे आप आराम से जाइए विद्यालय, आपको विद्यालय पहुंचने में आपके पास बहुत काफ़ी समय है, इतना मतलब हड़बड़ाहट में दौड़ते हुए मत जाइए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, यहाँ पर लेखक सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति जो ब्लैक स्मिथ है वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ब्रेथ, और वहाँ पर थोड़ा आगे चलते हैं तो मिस्टर हेमल के द्वारा जो गार्डन बनाया गया वो वहाँ पर श्वास ले रहा, मतलब हरा भरा है। यूजली वैन स्कूल बिगन, साधारणतः जब स्कूल चलती है तो देयर वॉज ए ग्रेट वसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जब साधारणतः रोज़ स्कूल चलती है तो उस समय गली में, कमरों में बहुत ज़ोर ज़ोर सी आवाज़ें आती रहती है, हसल बसल, मतलब विभिन्न प्रकार की, जो कि जिस आवाज़ में कोई लय ताल नहीं होता तो उसको हसल बसल बोला जाता है। तो बसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किस चीज़ की आवाज़ आती रहती है वहाँ पर बाहर, डेस्क को बंद करना, खोलने की, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और एक लय में बच्चों के द्वारा लेसन को रिपीट करते हुए, वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, विद ओवर हैंड्स ओवर और ईयर्स अंडरस्टैंड बेटर, यानी जिससे हम समझ सकते हैं कि विद्यालय में क्या चल रहा है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो अध्यापक होते जोर से डंडे को टेबल पर मार रहे होते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल शांत है। हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी वो सबको नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप अपने डेस्क पर जा कर के बैठना चाह रहा है लेखक। बट ऑफ कोर्स डे टू डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और उस दिन, जिस दिन की कहानी लिखी जा रही है, उस दिन लेखक खुद बता रहे हैं कि जब वो विद्यालय में गए तो उनको संडे के जैसा माहौल लगा। इस प्रकार की हसल बसल, टीचर्स का टेबल पर डंडा मारने की आवाज़, बच्चों की यूनिसन में गाने की आवाज़, किसी प्रकार का कुछ भी ऐसे नहीं था। संडे के जैसा माहौल बिल्कुल शांत था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, वो क्लास के अंदर गए नहीं है, बाहर से ही विंडो से अंदर की तरफ देखते हैं क्लास के अंदर, तो उनके सारे साथी हैं वो ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, क्लासों में अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ इज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हेमल है वो डंडे को अपने बगल में दबा करके क्लास के अंदर इधर से उधर घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, जैसे ही लेखक ने दरवाज़ा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने से होते हुए क्लास में जब जाते हैं, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज। जब कोई कक्षा में सभी टीचर, सभी स्टूडेंट्स क्लास में टीचर, सभी स्टूडेंट शांति से बैठे हुए होते रहे, अचानक सा एक विद्यार्थी जब लेट होता है, क्लास में जब एंट्री लेता है, तो उसके साथ में क्या बीतती है सिर्फ वही समझ सकता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मेरे साथ में क्या हुआ होगा, मैं कितना डरा हुआ होगा, वो मैं ही समझ पाता हूँ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हेमल सामी, मिस्टर हेमल अध्यापक हैं जिन्होंने मेरी तरफ देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े प्यार से, एंड गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, आप अपनी जगह पर शांति से जल्दी से जा कर के बैठ जाइए। लिटिल फ्रेंड्स यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए। हमारे दूसरे जो कैरेक्टर हैं जिनका नाम हमारे साथ में हमारे बीच में आ चुका है, जिनका नाम है लिटिल फ्रेंच, जो हम राइटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका मेन इम्पोर्टेंट रोल इस पूरे लेसन्स में है, उनका लिटिल फ्रेंच नाम है। वी वर द बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना लगभग लेसन शुरू करने ही वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, वहाँ पर लेखक के चुपचाप अपने डेस्क पर जा करके बैठ जाते हैं। नो टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher's had on his beautiful green coat spread। अब यहाँ पर अचानक से लेखक का लिटिल फ्रेंच की नज़र टीचर पर पड़ती है, तो टीचर है जो अध्यापक मिस्टर हेमन है वो बड़े अच्छे से तैयार होकर के आए हैं। डेट टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा है, और इस फ्रेल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप शर्ट, बहुत शानदार वाली शर्ट पहन रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसके ऊपर कशीदाकारी का कार्य किया हुआ, मतलब डिजाइन बनाई हुई है टोपी पर। डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शंस इन प्राइज डेज बिसाइड, और वो ऐसी ड्रेस है वो हमेशा पहन करके नहीं आते थे, सिर्फ
किस दिन पहनते थे? जिस दिन एक तो इंस्पेक्शंस, जब कभी कोई विशेष दिन होता या कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये मान लो आप एनुअल डे के दिन या फिर इंडिपेंडेंस डे के दिन, रिपब्लिक डे के दिन, मतलब इस प्रकार के जो डेज स्पेशल आता था उसी दिन वो पहना करते थे, अदरवाइज वो नहीं पहनते थे। द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा विद्यालय बिल्कुल शांत अजनबी सा लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में कुछ चीज़ें थी वो सरप्राइज कर रही थी, आश्चर्यचकित कर रही थी लेखक को, मिस्टर लिटिल फ्रेंड्स को। वो क्या थी? ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा विद्यालय में क्लास में पीछे की बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेजेस पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स, लेकिन यहाँ उस दिन गांव के लोग जो पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए हैं स्टूडेंट के जैसे, ओल्ड हाउसर, जिसमें से कौन कौन है उनका अंडरलाइन कर दीजिए। ओल्ड हाउसर है विद हिज 3 कॉर्नर हेड, और तीनों उनके साथी भी हैं। द फॉर्मर मेयर है, एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, सेवरल अदर्स बिसाइड, और बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। द एवरीबडी लुक्ड सैड, और सबके सब बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। द होस्टर हैड ब्रॉट इन ओल्ड प्राइमर थम्बल्ड एट द एज एंड ही held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और यहाँ पर जो पीछे के बेंचेस पे जो ओल्ड हॉसर बैठे हुए हैं वो अपने गॉगल्स को, जो चश्मे पहने हुए हैं, वो थोड़े नाक पर नीचे खींच करके अजीब तरीके से देखते हैं और अपनी किताबों के पेजों को वहाँ पर पलट रहे हैं। Across the pages, while I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair, and in the same grave, gentle tone which he had used to me, और वो अपने बिल्कुल सीट पर चेयर में बैठे हुए हैं और बिल्कुल ऐसे बहुत गहरी सोच में लग रहे हैं वो। Gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." और उन्होंने बड़ी दुखी होकर के एक भारी टोन में उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह आज का लेसन आपके लिए अंतिम लेसन है, मेरी तरफ से दिए जाने वाला अंतिम लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास-लॉरेन। अंडरलाइन कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ अल्सास-लॉरेन। द न्यू मास्टर कम टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन्स, आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव। अंडरलाइन कर दीजिए, बर्लिन से आदेश आया है अल्सास और लॉरेन में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और हमारे फ्रेंच का ये अंतिम अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, जो मैं तुम्हें जितना भी हो सके एक ही बार में सब कुछ देना चाहता हूँ। सो प्लीज़ कीप अटेंशन वट एवर आई गिव यू, मैं जो भी तुम्हें दे रहा हूँ उसके लिए कृपया ध्यान केंद्रित करके बैठिएगा। बोट थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर्ड टू मी, यहाँ पर लेखक के थंडर क्लैप का मतलब होता है, थंडर क्लैप का बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने, लेकिन यहाँ पर थंडर क्लैप का मतलब उनको बहुत बड़ा दुखी कर रहा है मिस्टर लिटिल फ्रेंड्स को। वर्ड्स वर्ड टू मी, यानी यहाँ पर लिटिल फ्रेंड्स के लिए ये शब्द बहुत बड़े दुखदायी हैं, क्योंकि आगे देखते हैं हम। ऑन द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब वो वहाँ पर देख रहे हैं टाउन हॉल पर बुलेटिन बोर्ड पे क्या लोग पढ़ रहे थे, वो यही सूचना थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, मेरा फ्रेंच का अंतिम अध्याय क्यों। आई हार्डली नो हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा हूँ, लिखते कैसे ये सीखा हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं फ्रेंच के बारे में कुछ अभी तक तो सीखा ही नहीं हूँ, पढ़ा ही नहीं हूँ। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अभी कभी ये रोकना होगा। देन ओ हो हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब मुझे अपने आप को माफ़ी मांगने के अलावा कुछ भी नहीं है जो मैंने अपने अध्याय मन से नहीं पढ़े। फॉर सीइंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच नॉनसेंस व्हाइल एगो, यानी एक जब मुर्गी से
अंडे अंडे से बच्चा जब चूजा नया निकलता है तो उसको किसी भी चीज़ का कोई भी अता पता ज्ञान नहीं होता है। तो माई बुक्स डेट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस व्हाइल अगो, और कुछ समय पहले उनके लिए किताब भी यही थी, उनके लिए किताब का भी ज्ञान उनके लिए यही था, लिटिल फ्रेंच के लिए। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस, और ग्रामर की, हिस्ट्री की, इन सभी किताबों को पढ़ना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना उनके लिए बहुत कठिन है। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डेट आई कुड गिव अप एंड मिस्टर हेमल टू द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और जो उन्होंने मेरे को आदर्श, जो उन्होंने मेरे को पाठ पढ़ाया वो हम मुझे अब वापस देखने को लिए नहीं मिलेगा, सब कुछ चला जाएगा। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मेरे अध्यापकों में भी दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगा। मैड वी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वो किस प्रकार के अध्यापक थे और उनका रूलर का जो उनका डराने का जो तरीका था वो हम सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि दे विल लीव अस, वो हमें जल्दी से जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। और फ्रेंच का उनके लिए लास्ट लेसन है। पोर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन डेट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ एंड नाउ आई अंडरस्टूड। यहाँ पर लिटिल फ्रेंच जो कह रहे हैं कि मैं अब समझा कि मिस्टर हेमल है जो इतनी वेल यूनिफॉर्म में क्यों आए हैं, क्योंकि उनका ये लास्ट लेसन है और उनका लास्ट दिन है इस विद्यालय में। फ्रेंच भाषा अब यहाँ पर इस विद्यालय में इन लॉरेंस और अल्सास जिले में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए ये इतने कोट एम्ब्रॉयडर्ड टोपी के साथ में पहन करके विद्यालय में आए हुए हैं। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और मैं समझा कि ये गांव के सभी लोग पीछे की बेंचेस पर आकर के क्यों बैठे हैं। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए कि वो माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। टू डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो अपने ज़माने में, अपने समय में कभी भी विद्यालय नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ द थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। अंडरलाइन कर दीजिए माय डियर ऑल ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पर मिस्टर हेमल ने इस विद्यालय में 40 वर्ष तक उन्होंने सेवाएं दी, उस सेवा का अभिवादन देने के लिए गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठे हुए। फेथफुल सर्विस एंड शोइंग द रेस्पेक्ट ऑफ द कंट्री डेट वाज देयर नो मोर। अब उनके बाद में यहाँ इस विद्यालय में सेवा देने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए गांव वाले उनको ग्रेटफुल करने के लिए आए हुए, अभिवादन देने के लिए आए हुए हैं। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यहाँ पर लिटिल फ्रेंच जब इन सभी के मामलों के बारे में, सभी पूरे मैटर के बारे में सोच रहे होते हैं, आई हियर्ड माई नेम कोल्ड, इतने में मिस्टर लिटिल फ्रेंच का आगे से नाम पुकारा जाता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब यहाँ पर मिस्टर लिटिल फ्रेंच का नंबर आ गया था, टर्न आ गया था रिसाइट करने का। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू सेट ए ड्रेडफुल रूलर फॉर द पार्टिसिपल ऑल दो वेरी लाउड एंड क्लियर। अब यहाँ पर लिटिल फ्रेंच जब वो पार्टिसिपल पर कुछ सुनाने के लिए मिस्टर हेमल है वो खड़ा करते हैं, लेकिन उनके रूलर उन डंडे के डर के सामने वो अपने जो याद है वो भी भूल गए, कुछ भी क्लियरली शुद्धता से पेश नहीं कर पाते हैं। एंड विदाउट वन मिस्टेक बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। यहाँ पर बहुत सारे इधर उधर जब घबराया हुआ बच्चा होता है तो किस तरह से बोलता है, तो सेम वे यहाँ पर उसी टोन में उन्होंने बोल दिया, सब मिक्सअप करके। होल्डिंग ऑन द माई डेस्क एंड माई हार्ट बीटिंग एंड आई नॉट डेयरिंग टू लुक अप। वहाँ पर उनका दिल है वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। जब कोई बच्चा डरा हुआ होता है तो वो बोल नहीं पाता है, बोलता है तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल लेता है, तो वो वहाँ पर उल्टे सीधे बोल करके अपने नज़रें भी ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं और डेस्क पर खड़े। I heard Mr. हेमल say to me, I won't scold you little friends। यहाँ पर मिस्टर हेमल है जो कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। You must feel bad enough, तुम अभी अपने आप में बहुत बुरा सोच रहे हो। शी हाउ इट इज़, ये कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हमेशा हम अपने आप से कह रहे थे बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमें पढ़ने के लिए बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम ये कल पढ़ लेंगे। नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट,
अब तुम देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुँच गए। ओहो डेट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्साज, और ये अल्साज जिले के साथ में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। सी पुट्स ऑफ द लर्निंग टिल टुमारो, और जो हम कल के लिए पढ़ना छोड़ रहे थे वो हमें अभी से बंद करना पड़ेगा। नाउ दोज फॉलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और तुम्हें अभी से ही ये फ्रेंड्स को पढ़ना बंद करना पड़ेगा। हाउ इज इट, ये कैसे हो गया। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्समैन, और तुम ये फ्रेंड्समैन के जैसे बहाने बनाते थे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओवन लैंग्वेज, अब तुम अपनी मातृभाषा को बोल भी नहीं सकोगे और पढ़ भी नहीं सकोगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, ये तुम्हारी खराबी नहीं है। पोर लिटिल फ्रेंड्स वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, हमारी सबकी गलती बराबर है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू, और तुम्हारे माता पिता भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। द प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, क्योंकि तुम्हें अपने खेतों में अपने माता पिता ने काम कराया, और एट द मिल्स, और मिल्स में काम कराया। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, यानी अपने गांव के लोग जो भी जितने भी गरीब बच्चे, सबसे ज़्यादा 90% राजकीय विद्यालय और राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चे गरीब से गरीब ही होते हैं। उनके प्रत्येक बच्चे के घर पे कुछ न कुछ काम होता ही होता है, और अपने माता पिता उन बच्चों को कहीं न कहीं अपने काम में हाथ बटाने के लिए उनको समय लगा देते हैं। और बच्चा फिर उस स्थिति में वो कोई काम करता है 2 पैसों के लिए, तो वो फिर पढ़ नहीं पाता है, समय निकाल नहीं पाता पढ़ाई के लिए, तो इस तरह से अपना पूरा कुल मिलाकर के टाइम वेस्ट करता है। यहाँ लेखक बताना चाहता है कि सबके माता पिता पढ़ाई में ध्यान नहीं दिला करके बच्चों को अपने अपने थोड़े बहुत पैसों के लिए काम पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं लेखक, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं सब पे ब्लेम लगाता गया। हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं मैंने तुम्हें पढ़ने के अलावा कभी भी खेतों में यानी गार्डन में पानी, पेड़ पौधों को पानी दिलाने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू द फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मैं जबकि यहाँ तक कि मछली पकड़ने के लिए मैं जाता तब भी तुम्हारी छुट्टी घोषित नहीं करता था, तुम्हें पढ़ा करके जाता था या आकर के पढ़ा देता था। लेखक के कहने का मतलब ये है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, मिस्टर हेमल के अनुसार विश्व की सबसे शुद्ध और तार्किक भाषा के रूप में पढ़ी जाने वाली फ्रेंच लैंग्वेज है। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, शुद्ध और तार्किक। डेट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसकी रक्षा करनी है, हमें अपनी मातृभाषा को बनाए रखना है और हमें इसको कभी नहीं भूलना है, इसकी रक्षा करनी है। Among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prisons. और जब कोई भी इंसान अपनी मातृभाषा को भूल जाता है या अपनी मातृभाषा की केयर नहीं कर सकता, तब वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो एक गुलामी की जंजीरों में बंधा जाता है। देन वी ओपन द ग्रामर एंड रीड आवर लेसन्स, इसके बाद में ग्रामर की बुक खोली जाती है। read our lessons, it was amazing to see how well I understood it. All he said seemed to so easy I think to that I had never listened to carefully. और जब अंत समय में कोई चीज़, कोई भी अध्यापक बड़े गौर से आपको कोई ज्ञान देता है, तो उस समय कोई नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी अगर थोड़ा एकाग्रता रख लेता है तो उसको जल्दी जल्दी समझ में आ जाती है। फिर वो सोचता है कि मैंने इतना ध्यान पहले क्यों नहीं दिया, इतना ध्यान अगर मैंने पहले दिया होता तो ये चीज़ बहुत ही ईजी है और मैं आसानी से इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। तो सेम वे यहाँ पर लिटिल फ्रेंच है वो मिस्टर अपने आप मन ही मन में ये सोचें कि कितनी चीज ईजी है। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड that he had never explained everything with so much patience. It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहा है लिटिल फ्रेंच कि यहाँ पर जो मिस्टर हेमल है वो जाने से पहले एक ही झटके में उनके पास जितना भी नॉलेज एक साथ हमें देना चाह रहे हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स इन वन स्ट्रोक, एक ही झटके में सारा उनका जितना भी ज्ञान है हमारे
दिमाग में रखना चाहते हैं। टू स्ट्रोक। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन ऑन राइटिंग। सबसे पहले उन्होंने पार्टिसिपल, इसके बाद उन्होंने ग्रामर शुरू की, इसके बाद में वो राइटिंग पोर्शन पे आ गए। देन मिस्टर हेमल हैड ए न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंडेड। अब यहाँ पर राइटिंग की उनकी प्रैक्टिस चल रही है और अपने हाथों से गोल गोल अक्षरों को बड़े जमा करके लिखना है, लेखक बता रहे हैं। French Alsace, they looked like a little flags floating everywhere in the school room। और वहाँ पर विद्यालय में, कमरे में, सब जगह फ्रेंच अल्सास लिखा हुआ, जो लुक लाइक ए फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। वो कमरे के अंदर गुब्बारे हैं और जिसके ऊपर ये लिखा हुआ, और वो गुब्बारे फ्लोटिंग मतलब हवा में इधर उधर उड़ रहे हैं। In the school room and hung from the road at the top of our desk, and you ought to have seen everyone set to work, and now quite it was the only sound was the stitching of the pens over the paper। और यहाँ पर ये बलून से वो वहाँ पर इधर उधर उड़ रहे हैं, पूरी जगह पर अल्सास लॉरेन लिखा हुआ है, फ्रेंच लिखा हुआ है, और सारे बच्चे हैं वो अपने पेपरों की आवाज़ आ रही है जिसके ऊपर पेंसिल से बड़े सुंदर अक्षरों में लिखने का, राइटिंग का काम कर रहे हैं। Once some beetles flew and put nobody paid any attention to them। यानी यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ होती है वो कक्षा में इधर उधर उड़ रही हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान उधर नहीं जा रहा है। Not even the little ones who walked right on the tracing their fish hooks as if that was the French too। On the roof of the pigeons cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing German, even the pigeons। और यहाँ पर कबूतर है, वो भी वहाँ पर गुटरगू की आवाज़ निकाल रहे हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ पर लेखक सोच रहा है कि वो भी खुद फ्रेंच भाषा को बोल करके जर्मन पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब पिजन्स। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then another, as if he wanted to fix in his mind at just everything looked in that little school room। यहाँ पर लेखक के वो बड़े दुखी होकर के अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर अपने कमरे के, अपने आसपास में गार्डन, जितने भी उनके द्वारा जितने भी चीज़ों का केयर किया गया, उन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में वो पूरे नक्शे को बना रहे हैं। Gazing first at one thing, that another, is if they wanted to fix in his mind just how everything looked in little schoolroom। Fancy for 40 years he had been there in the same place। एक ही जगह पर 40 साल तक एक ही जगह पर रह करके उन्होंने विद्यालय में किस किस चीज़ों में कितना योगदान दिया, उन सभी चीज़ों को एक बार अपने दिमाग में रिमाइंड कर रहे हैं। With his garden outside the window and his class in front of him। और जो क्लास के जस्ट सामने गार्डन है उसको निहार रहे हैं। Just like that, the only desks and benches had been worn smooth, and walnut trees in the garden were taller and the hop-wheat that he had planted himself twined about the windows of the roof। How it must have broken his heart to leave it all। और उन्होंने विंडो के पास में एक वॉलनट ट्रीज है और गार्डन वो टॉलर, बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पर बहुत सारी हॉपवाइन है, मतलब बेल हैं, वहाँ पर वॉलनट के पौधे हैं, तो उन्होंने बहुत ही बड़े अच्छे से पाल पोष करके बड़े किए हैं। एंड प्लांटेड हिमसेल्फ बिटवीन अबाउट द विंडोज एंड रूफ, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट। और ये सारी चीज़ें उन छोड़ करके वो जा रहे हैं तो उनका दिल बहुत ही दुख रहा है। Poor man, to hear his sister moving about in room above, packing their trunks, for they must leave the country next day। और उनकी एक बहन है जो वहाँ पर अपने पूरे लगेज को, सामान को पैक करे, क्योंकि दूसरे दिन उनको वो जगह छोड़ करके अपने कंट्री देश के लिए उनको जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। यहाँ पर मिस्टर लिटिल फ्रेंच है जो अंत तक प्रत्येक लेसन को, उनके द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक ज्ञान को अपने दिमाग में उतारना चाहते हैं। एंड द babies chanted their BA, BE, BI, BO, BU down there at the back of the room. Holdhauser had put on his spectacles and holding his primaries both hands, spelled the letter with them। और यहाँ पर मिस्टर हेमल है जो प्रत्येक वर्ड को स्पेल कर रहे हैं
सही उच्चारण में बोल करके उनको सुना रहे हैं और सारे उनके साथ साथ में स्टूडेंट्स वो रिसाइट कर रहे हैं। You could see that he too was crying. His voice trembled with the emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it at the last lessons. एक तरफ यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, लिटिल फ्रेंड्स भी उनके साथ में, उनको खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, रोना भी आ रहा है। मतलब वो क्या करें क्या नहीं करें, ये उनको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उनके लिए ये भी याद आ रहा है कि हमारा लास्ट लेसन है। ऑल एट वंस द टर्न्स क्लॉक्स स्टक 12, और इतनी देर में वहाँ पर जो चर्च में घड़ी लगी हुई है वो एक साथ में 12 बजते, घंटा बजता है। देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। मिस्टर हेमल स्टूड अप एंड वेरी पेल इन हिज चेयर एंड आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। इसके बाद में वहाँ पर जैसे घड़ी में 12 बजती है, घंटा बजता है, सभी लोग अपनी अपनी जगह से खड़े होते हैं। ड्रिल साउंडेड, सॉरी यहाँ पर मिस्टर हेमल अपनी जगह से खड़े होते हैं। सो वेरी पेल, और दिखने में बहुत ही दुखी, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। इन इस चेयर एंड नेवर सा हिम लुक सो सैड। और यहाँ पर लेखक मिस्टर लिटिल फ्रेंच ने ऐसे मिस्टर हेमल को दुखी पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही, यानी यहाँ पर मिस्टर हेमल है वो कह रहे मेरे प्यारे दोस्त। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। आई बोलते हैं मतलब मैं, और इसके आगे वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं। शॉक्ड मतलब उनका गला बैठ सा गया, दब सा गया, कुछ नहीं बोल पाते हैं। देन ही टर्न टू बी द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। 2 के पीस ऑफ चौक का छोटा सा टुकड़ा वहाँ से उठाते हैं। And bearing on with all his might, he wrote as large as he could. जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते हैं बोर्ड पर लिखते हैं वाइवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। यहाँ पर बड़े अक्षरों में वो लिखते हैं वाइवा ला फ्रांस, इतने बड़े अक्षरों में ये शब्द लिखते हैं। व्हाट हैज़ रिटन बाय द मिस्टर हेमल इन एंड ऑफ द लेसन्स, अध्याय के अंतिम में मिस्टर फ्रांस के द्वारा क्या लिखा गया था, आपको शब्द याद रखना है, वाइवा ला फ्रांस, फ्रेंच जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद अपना सिर है वो दीवार के सहारे झुका दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, ही मेड हिज गेस्चर टू अस विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से वो इशारा करने लगे। गेस्चर मतलब अभिवादन करने लगे। स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, स्कूल को भी यहीं पर ख़त्म की जाती है और आप सभी विद्यार्थी जा सकते हैं। सो नाउ गाइज, such way we have completed these lessons. In whole lessons only 2 characters is most important, Mr. Hammer and Little French. Little French यहाँ पर हमारे लेखक हैं और वो एक विद्यार्थी के रूप में उनका रोल है, और मिस्टर हेमल है जो एक अध्यापक का रोल है। आपको याद रखना है ये भूमिका की 2 कैरेक्टर हैं, दोनों की क्या क्या भूमिका है। और अल्सास लोरेन में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, पहले फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी। जो यहाँ पर मिस्टर हेमल है वो फ्रेंच के अध्यापक हैं और वो फ्रेंच को छोड़ करके फ्रेंच भाषा वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और वो अन्य जगह पर चले जाते हैं। इसलिए वो वहाँ पर अपने 40 साल तक निस्वार्थ भावना से बच्चों को समर्पित होकर के जो उन्होंने शिक्षा दी, उस बात को वो बहुत बड़े दुखी होकर के वहाँ पर फेयरवेल यानी विदाई समारोह के रूप में सेलिब्रेट करके वहाँ से जाते हैं। तो हमें भी, हमारे बीच में कोई एक अध्यापक होता है, लंबे समय तक हमें पढ़ाता है, इसके बाद हमें छोड़ करके जब जाता है तो हमें कितना बड़ा दुख होता है। सो गाइज, यू हैव अंडरस्टैंड टू यूर सेल्फ नाउ सच वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन्स एंड इनके क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। एंड वंस अगेन यू रिपीट टू यूर सेल्फ। थैंक यू ऑल ऑफ सो मच, थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स एंड गाइज। जो कोई भी मेरे चैनल पे नया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो आई कैन मोटिवेटेड एंड आई विल ब्रिंग फॉर यू न्यू लेसन्स एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन्स। तब तक के लिए टेक केयर यूर सेल्फ, बाय बाय ऑल ऑफ यू माई गाइज, थैंक यू, वेलकम, ऑल द बेस्ट, सी यू।